प्रभु जी, आज हम बात करेंगे ओशो की। आचार्य रजनीश, भगवान रजनीश, और बाद में आज सारी दुनिया उनको ओशो के नाम से जानती है। अभी कुछ लोगों के मैसेज आते हैं कि गंगा का शोर बहुत होता है। फिर कुछ लोगों के ये भी मैसेज आते हैं कि ये शोर तो कहीं नीचे सुनने को मिलता नहीं है। प्रभु जी, यहाँ की गंगा बहुत निर्मल है और ये शोर नहीं है, ये नाद है, ब्रह्मनाद। नाद ब्रह्म जो हमारे अंदर जो चल रहा है वही ये नाद है। इस नाद से अपना ध्यान लगा लो, आप शोर हो जाओ, बहुत आनंद आएगा। कभी जब मैं बीच में थोड़ा सा विश्राम करूं, थोड़ी देर रुकूं, तो आप इस शोर से अपने आप को जोड़ लेना। रजनीश जी यही तो कहते थे, ओशो कहते थे, ध्यान का मतलब क्या है? अटेंशन। कुछ करना, पकड़ना, क्रियाएं, ये सब ध्यान नहीं है। वो उसका पूर्वाभ्यास है जो मैंने आपको पहले भी बताया है। ध्यान का मतलब क्या है? अटेंशन, ध्यान। टीचर कहता है ना स्टूडेंट से, ध्यान दो, मतलब आप अपनी लेसन पर ध्यान दो, टीचर की तरफ ध्यान दो। कभी माँ भी कहती है ना, खाने के समय खाने पर ध्यान दो। ध्यान का मतलब अटेंशन। किसी से अपने आप को जोड़ लो, एक लय हो जाओ, एक ताल हो जाओ, तो वो एकाग्रता हो जाएगी, आपके अंदर तक चला जाएगा ध्यान। ये गंगा जी का जो नाद है ना, इस नाद से अपने आप को जोड़ लो। मैं तो यहाँ घंटों बैठता हूँ प्रभु जी, ऐसे में ही गंगा जी के किनारे किसी भी पत्थर पर जाके बैठ जाता हूँ और बस नाद से अपने आप को जोड़ लेता हूँ। मुझे किसी ने लिखा, आप गंगा के किनारे कैसे ध्यान कर पाते हैं, इतना शोर है। प्रभु जी, यही तो समझने की बात है, यही तो तत्व जानने की बात है। ये नाद ब्रह्म है, शोर है, मैं बैठा हुआ हूँ, अब मेरा पूरा ध्यान उस नाद की तरफ है। मैं और नाद एक हो गया, मेरा मन उस नाद में लय हो गया और मैं उसका आनंद ले रहा हूँ, मैं उसमें खो गया हूँ। ध्यान, ये है प्रभु जी। और यहाँ तो गंगा बहुत पवित्र है, क्योंकि यहाँ के तो कोई कल कारखाने नहीं है, कोई बस्ती भी नहीं है गंगोत्री से यहाँ तक जो यहाँ पर गंगा जी में और चीज़ें प्रदूषित हों। यहाँ से कुछ आगे जाके उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी एक जिला है, वहाँ की आबादी बड़ी है, लेकिन वो आबादी भी गंगा किनारे उस तरह के घाट नहीं है वहाँ पर, उस तरह के। कुछ घाट हैं जहाँ लोग जाते हैं, स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन गंगा में गंदगी प्रदूषित करने के कोई रास्ते नहीं है। वो तो यहाँ से 200-300 किलोमीटर नीचे जाके जब गंगा जी ऋषिकेश जाती है, ऐसे बिल्कुल ऐसे जाते हुए, और ऋषिकेश से फिर वो हरिद्वार से फिर ऐसे हो जाती है। फिर वहाँ हम गंगा का दोहन करने लगते हैं। तो ये तो पवित्र जल है, ये नाद है, ये ब्रह्म है, प्रकृति का स्वरूप है। इसलिए इसका आनंद आप लोग भी लें। इसलिए मेरा मन करता है कि मैं यहीं आकर आपसे बातें करूं, जितनी भी बातें करूं यहीं कर लूं। शोर में भी आप हमारी आवाज़ तो सुन ही सकते हैं, समझ तो सकते ही हैं जो मैं कहना चाहता हूँ।
तो प्रभु जी आज बात ओशो की। तो मेरा ओशो से मिलना भी एक संयोग है। मैं आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज में पढ़ता था, ग्रेजुएशन कर रहा था और मथुरा से अप डाउन करते थे। मथुरा में घर था, आगरा रोज जाना आना होता था। राजा मंडी स्टेशन के पास ही सेंट जॉन्स कॉलेज था। ट्रेन से उतरे कॉलेज और मथुरा से आए पैदल 10 मिनट में अपने घर आ गए। तो प्रभु जी वहाँ एक कार्यक्रम में कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पे मैं TCI का एक ऑफिस था, ट्रेवल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और उसके जनरल मैनेजर थे उस समय मिस्टर गोलंदाज। तो मैं उनसे मिलने उनके ऑफिस में गया। वहाँ एक ओशो सन्यासी बैठे हुए थे। उन्होंने मेरा उनसे परिचय कराया और उनको मेरे बारे में कुछ गुणगान करने लगे। स्वाभाविक है, ऐसा ही होता है। जब हमारा कोई प्रिय होता है और हमें किसी से मिलवाना होता है तो हम उसकी अच्छी अच्छी बातें बता के कुछ ऐसा करते हैं क्योंकि मुझे बहुत प्रिय हैं, मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैं किसी को कहूँगा कि ये ऐसे 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 हैं और जो अच्छी लगती है उसको और बढ़ा देंगे। ऐसा ही होता है प्रभु। हम जब कहते हैं कि ये मैं इनका शिष्य हूँ, ये मेरे गुरु हैं, तो हम क्या कहते हैं? ये हमारे गुरु सब बाबाओं से, सब गुरुओं से सर्वश्रेष्ठ हैं, पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ। अपने माता पिता के लिए भी हम कहते हैं ये मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ। प्रभु जी वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं, वो गुरु आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं, लेकिन सबके गुरु सबके लिए सर्वश्रेष्ठ हैं, सबके माता पिता सबके लिए बेस्ट हैं। उन्होंने प्रभु जी मेरा कुछ इस तरह से परिचय कराया। फिर मेरी बात हुई उन ओशो सन्यासी से, और वो पूना में मीडिया प्रभाग देखते थे। मुझे पूछा कहाँ से हैं आप? मैंने कहा मैं मथुरा में रहता हूँ, अप डाउन करता हूँ यहाँ। तो बोले कि मथुरा तो कृष्ण की जन्मभूमि है, वहाँ तो उन्होंने बहुत लीलाएं की हैं। मैंने कहा कृष्ण जी ने तो की ही है, अभी भी वहाँ बहुत सारे लीला पुरुष हैं वृंदावन में, मथुरा में। और मैंने बताया देवराहा बाबा के बारे में, नीप करौली बाबा के बारे में, आनंदमयी माँ के बारे में, पागल बाबा के बारे में। आनंद आया, हम लोग थोड़ी देर बातें करते रहे। फिर उन्होंने कहा एक बार रजनीश जी से भी मिलूं, मेरे गुरु हैं। अब कहाँ मथुरा वृंदावन, कहाँ आगरा, कहाँ पूना में रजनीश जी। मैंने कहा चलो उनकी इच्छा है, कभी अगर हुआ आएंगे, मिलेंगे। उन्होंने मुझे एक कागज पर अपना नाम लिखकर दे दिया और उसमें लिख दिया कि वो मीडिया प्रभार में है। बोले मेरे नाम से सब जानते हैं वहाँ मुझे, और वो सन्यासी थे। प्रभु जी 1 साल बाद ही ऐसी कुछ संयोग बना। मैंने कहा है ना, कार्य कारण और समय का संबंध होता है, और यही संबंध लोगों से जोड़ता है और दूर करता है। मेरा झांसी जाना हुआ, और जहां मैं था झांसी में अपनी बुआ जी के घर, वहीं से प्रभु जी कुछ ऐसा संयोग बना कि मुझे मुंबई जाना हुआ। वहाँ 2 बुआ जी थी, एक बुआ जी के पुत्र मुंबई में रहते थे और एक के पूना में, दोनों रेलवेज में थे। तो मैं मुंबई गया, इच्छा हुई पूना में भी मिला उनसे,
उन्होंने मुझे ट्रेन में बिठा दिया, मैं वहाँ से पूना आ गया। अब पूना में जिनसे मिलना था वो स्टेशन पर ही थे, स्टेशन मास्टर थे। उन्होंने मुझे ले लिया, मैं वहाँ रहा। और प्रभु जी मेरी स्मृति में वही रिपीट टेलीकास्ट हो गया। आज मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, लेकिन सच पूछो तो मेरा वहाँ जाना, रजनीश जी से मिलना, उसके बाद भी मिलना, लेकिन मैंने उसे बहुत गंभीरता से कभी नहीं लिया, किसी को भी गंभीरता से नहीं लिया। कुछ ऐसा प्रारब्ध मेरा रहा होगा। और प्रभु जी मेरे आ गया कि अरे रजनीश जी अगर होंगे तो उनसे मिलना है। नाम मुझे याद था। मैं पहुंच गया पूना में रजनीश जी के आश्रम में। पहली बार तो वो नहीं मिले, लेकिन दूसरी बार उनसे मिलना हो गया। और उनका ऐसा प्रभाव था कि जो भी लोग वहाँ पर जाते थे आश्रम में रुकने की आम लोगों को व्यवस्था नहीं थी। बाहर लोग रुकते थे, आते थे, रजनीश जी के प्रवचन सुनते थे सुबह। और एक ऐसे रस्सी सी बनी हुई थी, ऐसी बाड़ सी, कि यहाँ रजनीश जी का प्रवचन सुनिए, निकलिए, फिर एक गैलरी से होते हुए उनकी लाइब्रेरी वो सब देखते हुए आश्रम और दूसरे गेट से बाहर निकल जाइए। बीच में एक और दरवाज़ा था, वहाँ सबको जाने की इजाज़त नहीं थी। प्रभु जी पहली बार मैंने रजनीश जी को देखा वहाँ, तब 10 रुपये टिकट लगती थी उस समय, और बहुत तलाशी वगैरह होती थी जाने के लिए। उस समय रजनीश जी का विरोध भी होने लगा था काफ़ी। रजनीश जी की दूरदृष्टि थी। आने वाले दशकों में क्या होगा, 50 साल बाद क्या होगा, ये रजनीश जी को उस समय पता था। और वो अपने प्रवचनों में उस तरह की बातें कहते भी थे। तो प्रभु जी 10 रुपये का टिकट होता था, जाते थे, लोग बैठ जाते थे, और गेट पर 2 माताजी लोग थी, और वो आपको वो सूंघती भी थी, स्मेल। और मुझे तो जाने ही नहीं दिया पहली बार। मैंने कहा क्यों नहीं जाने दिया? बोले आप बाहर बैठ के सुन लीजिए उनका प्रवचन, अंदर नहीं जा सकते। बाद में मुझे पता चला कि मैंने वो एक शैम्पू किया हुआ था, और जिनकी भी जरा सी खुशबू होती थी, स्मेल होती थी, उनको मनाई थी, क्योंकि रजनीश जी को खुशबू से एलर्जी थी। तो बहुत इस बात का ध्यान रखा जाता था, बहुत सेंसिटिव थे वो उस समय। ये मैं आपको बता रहा हूँ करीब 40-45 वर्ष पहले की बात। खैर, तो प्रभु जी मुझे तो मेरा सौभाग्य था कि मुझे वहाँ अंदर आश्रम में रहने की अनुमति मिल गई उनके साथ। और उस समय वहाँ पे सेक्रेटरी थी रजनीश जी की, लक्ष्मी जी उनका नाम था। तो प्रभु जी, मैंने उनसे कहा कि मुझे रजनीश जी से ऐसे मिलना है 1 to 1, जो मेरी इच्छा होती है। तो बोले 1 to 1 मिलने का तो कोई चांस नहीं है, उन लोगों से नहीं मिलते हैं, VIPs भी आते हैं चले जाते हैं, उनका मन होता तो मिलते नहीं, वो वैसे किसी से मिलते नहीं। अब मेरे तो मन में आया था, संकल्प था, तो जब मेरे ऐसे कोई कार्य होते हैं, मेरी कोई इच्छा होती है और नहीं होने को होती है, तो मैं स्मरण कर लेता हूँ गुरुदेव का, अपने आराध्य का, कि प्रभु जब आप यहाँ तक ले ही आए हो तो क्यों मेरी इच्छा मेरे मन में रह जाए। मेरी इच्छा है मिलने की। मैंने उनसे कहा देख लीजिए, कोई कारण बने, मैं यहाँ पूना में रुका हुआ हूँ अपने ब्रदर के घर, मैं दोबारा आ जाऊँगा मिलने के लिए। ऐसा संयोग बना प्रभु जी कि दूसरे दिन ही उन्होंने कहा कि तुम्हारा मिलना हो सकता है।
कैसे? पता चला कि तीसरे दिन संन्यास दीक्षा का कार्यक्रम था शाम को, और उसमें 7-8 लोगों को ओशो को संन्यास दीक्षा देनी थी, और ये सब लक्ष्मी जी तय करती थी। तो 2 लोग शायद नहीं आए थे, ऐसा कुछ था, जो भी था, और उनका मीडिया से जो भी उनका आपस में प्रेम रहा हो, उन्होंने मेरे लिए कहा कि एक फॉर्म है, फॉर्म फिलअप कर देना, लक्ष्मी जी से मिलना। और वहाँ पे एक कॉलम ये भी था कि आपने क्या कोई सेंटर में उनका कोई कार्यक्रम अटेंड किया है, तो बोले उसमें मेरा नाम लिख देना कि मेरे साथ किया। गया, मैं लक्ष्मी जी से मिला। प्रभु जी बहुत सौम्य महिला, बहुत मधुर बातचीत करने का तरीका, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड। कहाँ से आए हैं, क्या है, सब पूछा पाछा। दीक्षा के लिए आए हैं, मैंने कहा। कोई केंद्र अटेंड किया है, मैंने नाम लिया। अच्छा। उन्होंने एक फॉर्म दिया, मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया। वहीं फोटो की लग गई, सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई और मैं आ गया। अब मैंने उनसे पूछा ये क्या है मिलने का, तो बोले कि आजकल कुछ समय बाद ओशो संन्यास दीक्षा देते हैं लोग। तो मैंने कहा मुझे नहीं जाना, तो मुझे सन्यासी नहीं होना। और मैं तो मथुरा वृंदावन में, मैंने आपको बताया है, सदगुरुदेव हैं वहाँ कई और मैं सन्यासी नहीं होना चाहता, इसलिए मैं दीक्षा नहीं लूँगा। उन्होंने कहा ओशो की संन्यास दीक्षा में सन्यासी नहीं बनना होता है उन्होंने कहा एक प्रक्रिया है, उसके बाद ओशो के जो मार्ग है, जो वो रास्ता बताते हैं, उस रास्ते पर चलना होता है। और उनकी एक क्रिया है अपने आप को जानने की, अपने आप को समझने की। और आप जहाँ भी हैं वहाँ रह के किसी भी सेंटर पे जाके और उनके कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं, अपने आप को जानने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। उन्होंने कहा आपको वस्त्र नहीं बदलने पड़ेंगे, आप जैसे हैं वैसे रहेंगे, पैंट शर्ट में रहिए। ओशो की ऐसी बंधन नहीं थी। ठीक है प्रभु जी। और शाम को उन्होंने मुझे एक वाइट वो ला के दिया, चोगा सा वाइट। मैंने कहा ये क्या है? बोले यही पहनना होगा, यही पहन के जाना होगा। ठीक है प्रभु जी। तैयारी हो गई, खास तरह का शैम्पू दिया गया मैंने उससे स्नान किया, सब हुआ। और मैं शाम को एक जगह जाके बैठ गया और उसके बाद एक हॉल में गए। वहाँ ओशो, तब भगवान रजनीश कहते थे, तो रजनीश जी एक उस पे ऐसे बड़ी सी ऐसे कुर्सी थी, उस कुर्सी पर बैठे हुए। और प्रभु जी 1 2 3 4 5 6 और 7, आखिरी नंबर मेरा था। कुछ लोग खड़े हुए थे वहाँ पे, और ये 7 लोगों के साथ कोई ना कोई एक आदमी था, एक के संग एक बहन कोई थी। और प्रभु जी मैंने देखा जो आगे व्यक्ति बैठा हुआ था वो रजनीश जी के सामने बैठा, रजनीश जी ने, और एक कोई खड़े हुए थे, वो एक थाली में माला और कुछ लेके आए। रजनीश जी ने वो ली, उसको गले में डाली, उसको ऐसे सिर पे किया, और प्रभु जी उसके कंपन हो गया शरीर में, और 2 लोगों ने उसको संभाला और करते करते वो लेट गया, बेशुद्ध हो गया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? मेरे लिए तो ये सब अजूबा सा था। और थोड़ी देर में 2 लोगों ने उठा के उनको थोड़ा सा आगे जाके लिटा दिया। फिर दूसरे के साथ, तो वहाँ 5 लोगों में 2-3 लोगों के संग ऐसी हरकत हुई, शरीर में कुछ ऐसे ऐसे हुआ। और मेरी नज़र तो सिर्फ और सिर्फ रजनीश जी के चेहरे पर थी। प्रभु जी क्या तेज उनका ऑरा, उनकी आंखों में ऐसा लगता था आकर्षण, सम्मोहन। अगर उनकी आंखों में देख लें तो बस समर्पण
भाव आ जाए। ऐसा ही मेरे साथ। मैं तो इस पूरी प्रक्रिया में करीब 20 मिनट लगे होंगे उन 5-6 लोगों को, और मैं तो प्रभु जी रजनीश जी को ही देखता रहा, और ऐसा लगा कि मैं उनके ऑरा में आबद्ध हो गया। अब मेरा नंबर आया, मैं बैठा और मैं सीधे रजनीश जी की आंखों में आंखें डाल के जैसे देखते हूँ ना, मैं ऐसे देखता। रजनीश जी ने पूछा क्या नाम है, मैंने बताया शैलेंद्र, और मैं उनकी आंखों में देख रहा हूँ प्रभु जी, क्योंकि वो आंखें मुझे बहुत आकर्षित कर रही थी, बड़ी चेहरे में आंखें अलग ही दिखाई दे रही थी। मैंने कहा शैलेंद्र, और उन्होंने वही प्रक्रिया की, एक माला, उसमें शायद रजनीश जी का वो बना हुआ था, फोटो था, उन्होंने वो ऐसे डाली मेरे गले में, और ऐसे उसका आगे का हाथ जो हिस्सा था वो ऐसे अपने हाथ में रखा, और उन्होंने मेरे माथे पर ऐसे किया। प्रभु जी, जो मुझे बाकी लोगों का मुझे थोड़ा थोड़ा नाटक लग रहा था, लेकिन प्रभु जी कुछ तो था। मेरे शरीर में एकदम सिहरन, कंपन सा हुआ, लेकिन चूंकि मैं बहुत कॉन्शियस था, सजग था, इसलिए बेसुध जैसी कोई चीज़ नहीं हुई, लेकिन मैंने शरीर में ऐसे ऐसे महसूस किया कंपन। और उन्होंने ऐसे करा, उस समय मेरी आंखें बंद हो गई, फिर मैंने आंखें उन्हें खोली और उनकी मुस्कुराहट मैंने देखी। जब उन्होंने हाथ छोड़ा तो उनके चेहरे पे मुस्कान, और प्रभु जी लौट के आया कमरे में। आते ही वो क्या रौब, क्या कहते थे, वाइट लबादा उतार के रखा, अपने कपड़े पहने, माला उतार के वहीं रख दी। मैंने कहा हो गई, बस मिलना था मिल लिए। उन्होंने कहा ऐसा मत करो, अभी लक्ष्मी जी देखेंगी, सब लोग देखेंगी, ये संन्यास दीक्षा है, ये तो तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है कि तुम्हें ऐसा अवसर मिला है, लोग इसके लिए सालों साल इंतज़ार करते हैं। फिर मैंने उनके कहे मान लिया, माला डाल ली। किसी में भी, आप किसी से भी मिलते हैं प्रभु जी, डाउन टू अर्थ है आदमी, कैसा भी है, आप ऐसे रहो, आपको कुछ ना कुछ सबसे सीखने को मिल जाएगा। तो बुराइयां ढूंढो तो कितनी मिल जाएंगी, किसी के बारे में। मैं तो अभी जब तक हूँ तब तक आपसे चर्चा हो रही है। किसी ने मुझे कहा कि आपसे YouTube का मोह नहीं छूटता है। प्रभु जी, मेरे लिए बहुत आनंद का विषय रहा उनकी टिप्पणी, क्योंकि YouTube तभी लॉकडाउन की वजह से हुआ ना, कि संवाद कुछ नहीं था, तो 2 महीने से ये YouTube हो गया। और ये मोह तो है, सच पूछो तो मोह ही है कि रोज़ कोई ना कोई वीडियो अपलोड करना है, आपसे बातें करनी है, आपकी जिज्ञासा है, मुझे आनंद लगता है अपनी बातें सब तक कैसे पहुंचाऊं, मैसेज पे कैसे कैसे क्या क्या करूं, क्या क्या बताऊं। तो ये YouTube जब तक है तो YouTube से हो रहा है। अब मोह है प्रभु जी, ये भी आसक्ति, मोह और प्रेम में अंतर है प्रभु जी। जब तक है तब तक है। आप लोगों में से बहुत से लोग फ़ोन नंबर मांगते हैं प्रभु जी, या बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि कैसे संपर्क क्या करें। आपके सारे जो भी YouTube पर जो हरिओम और जितने भी आपके मैसेज आते हैं, जब मुझे समय मिलता है तो मैं एक दिन पढ़ लेता हूँ, अपने बाबा जी से कह देता हूँ, बाबा जी इनकी ये परेशानी है, इनकी ये जिज्ञासा है, इनकी साधना में ये अवरोध है, इसके अवरोध का मार्ग प्रशस्त करना। फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं होती प्रभु जी, वाणी से ही नहीं होता कुछ, भाव होना चाहिए। आप जो भी लोग हमसे जुड़े हैं, कुछ ना कुछ पूर्वार्ध रहा है तभी जुड़े हैं प्रभु जी, जिस भाव से भी जुड़े हैं। 20-25 लोग थे, 40 थे, अभी काफ़ी हो गए हैं। किसी ने मुझे पूछा कि ये बाबा जी और 30-40 लोगों की क्या बात करते हैं आप, महाअवतार बाबा जी तो बहुत समय तक रहे, बहुत लोग उनके। प्रभु जी, मैं महाअवतार बाबा की बात नहीं करता हूँ, मैं अपने श्री बाबा जी से बात करता हूँ।
जिनका कृपा प्रसाद मुझे मिला है, जिनकी वजह से मैं श्री देवराहा बाबा से मिला, जिसकी वजह से मैं नीव करौली बाबा से मिला, जिसकी वजह से आनंदमयी माँ से मिला और संत महात्माओं से मिला, ओशो से मिला। ये सब हमारे श्री बाबा की कृपा है। मैं उन बाबा जी की बात करता हूँ। और उनकी बाबा जी के कुछ लोग ऑब्जर्वेशन में हैं, हमारे अपने लोग जुड़ते हैं, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, धीरे 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 थोड़े से रह जाते हैं, बाकी सब ऐसे चले जाते हैं। ये सब भी बाबा जी की कृपा है। तो जब मैं हिमालय आया था अभी इस वर्ष 30-40 लोग थे, अभी बहुत लोग हो गए हैं। जब तक हैं तब तक हैं। आप सबकी मुझे पता है, मैं आप सबकी प्रार्थना करता हूँ, रात में बाबा जी से कहता हूँ, बाबा जी उनका मार्ग प्रशस्त करना। मेरा भाव बाबा जी की तरफ जाता है, बाबा जी का भाव आपकी तरफ जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई कारण है कि आप जुड़े हैं YouTube से। इसके बाद इसका जो दूसरा भाग है उसको फिर देखिएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण